नाउ हम स्टडी करेंगे नेगेटिव स्टेनिंग के लिए। तो नेगेटिव स्टेनिंग बेसिकली हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं लैब में वो होता है फॉर द क्लेप्सिला कैप्सूल। तो क्लेप्सिला के जो कैप्सूल्स हैं उसके लिए नेगेटिव स्टेनिंग लगाई जा रही है। तो यहाँ इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले Klebsiella is to be isolated from milk. The milk sample has been taken and the CMT test is performed. CMT यहाँ मैं पुराने एक वीडियो में कैसे क्या होता है CMT वो बता चुका हूँ। तो CMT में हम CMT रिएजेंट 3 ml लेते हैं। इसमें सोडियम लोराइल सल्फेट होता है 3% और ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल इंडिकेटर होता है। तो जैसे ही 3 ml मिल्क सैंपल और 3 ml CMT रिएजेंट मिक्स करते हैं तो जेली लाइक फॉर्मेशन होता है। इसको हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। तो जब CMT पॉजिटिव निकलता है तो हम इस CMT पॉजिटिव जो मिल्क है उस मिल्क को सबसे पहले ब्रॉथ में इनॉकुलेट कर रहे हैं। तो ब्रॉथ हम लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में लेने पर इसको 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स तक रखते हैं। लॉग फेज की कंडीशन में बैक्टीरिया मैकॉन्की पर लगाते हैं। मैकॉन्की अगार है और मैकॉन्की बेसिकली डिफरेंशियल मीडिया है एंट्रोबैक्टीरियसी फैमिली के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बाइल साल्ट मिक्स होता है और बाइल साल्ट रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन से। आपको पता है कि ये बाइल डक्ट से रिलीज़ होता है। तो इंटेस्टाइन में ग्रो होने वाले जो भी बैक्टीरिया हैं वो इस बाइल साल्ट को कंज्यूम करते हैं। तो स्पेशली इस मैकॉन्की में बाइल साल्ट डला होता है। तो इसमें एंट्रोबैक्टीरियसी के अलावा कोई दूसरी फैमिली ग्रो नहीं करेगी। ये एक डिफरेंशियल मीडिया है। इसमें पिंक कॉलोनीज आने पर हम कहेंगे कि लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज हैं। इसका भी मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। और जो वाइट कॉलोनीज अगर आती हैं इसमें तो ये कॉलोनीज लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है। वाइट कॉलोनीज में भी सस्पेक्टेड दैट ये साल्मोनेला हो सकता है और पिंक कॉलोनीज में भी सस्पेक्टेड दैट कि ये ई कोलाई या क्लेप्सिला हो सकता है। तो ई कोलाई के लिए और या फिर क्लेप्सिला हो सकता है तो इसको हम EMB अगार पे लगाते हैं, इयोसिन मिथिलिन ब्लू। तो इयोसिन मिथिलिन ब्लू अगार पर ई कोलाई जो होता है वो ग्रीन शीन देता है, मेटेलिक शीन बोलते हैं इसको, मेटेलिक शीन देता है। और EMB पर क्लेप्सिला ऐसी कोई शीन नहीं देता है। ठीक है, तो इसको भी हम आपको भी बताते हैं कि कैसा दिखता है। तो जैसे ही हमें क्लियर हो गया कि EMB पर शीन नहीं आ रही है तो वो क्लेप्सिला है। और इसको फिर फर्दर हम इसकी एक और ख़ासियत है कि ये स्टिकी अपीयरेंस होता है इसका। इसका भी हम एक फ़ोटो देखते हैं क्योंकि स्टिकी अपीयरेंस इसलिए क्योंकि इसमें कैप्सूल होता है और म्यूकॉइड अपीयरेंस होता है। ओके, तो अगर म्यूकॉइड अपीयरेंस है यानी कैप्सूल है तो ये हाइपर विरुलेंट कंडीशन होगी, इसकी हाइपर विरुलेंट स्टेज है ये। और अब इसकी हम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। तो नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हमें क्या लेना है? नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हम इस एक कवर स्लिप लेते हैं। कवर स्लिप पर हम 1 ड्रॉप ऑफ सेलाइन डालते हैं। सबसे पहले 1 और 2 ड्रॉप डालते हैं। इसके बाद इस पर हम कल्चर डालेंगे और कल्चर हम नाइक्रोम लूप से लेते हैं और नाइक्रोम लूप से लेकर इसको स्प्रेड करेंगे। फिर या फिर इसके ऊपर साथ में एक नाइग्रोसिन की 1 ड्रॉप डालेंगे। तो ये तीनों ड्रॉप को मिक्स करेंगे और मिक्स करके आपस में स्प्रेड कर देंगे इसको। ठीक है, स्मेयर बिल्कुल थिन स्मेयर बनाएंगे और पूरी अच्छी फैली हुई स्मेयर बनाएंगे। इसके बाद में जब इसको ड्राई होता है, ये ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने पर इसको अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी ये बेसिकली क्लेप्सिला रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इनसाइड होते हैं। और जो आउटर कैप्सूल है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो बिल्कुल एक ब्लैक बैकग्राउंड पर वाइट ट्रांसपेरेंट कैप्सूल हमें दिखता है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव स्टेनिंग में नाइग्रोसिन के अलावा हम जो है मिथिलिन ब्लू का भी यूज़ करते हैं। तो जब हम इसमें जैसे
ये स्मेयर बनाई, स्मेयर बनाने के बाद में इसको हम हीट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, हीट फिक्स करने के बाद में इसको हम ऐड करेंगे, इसमें हम ईओसिन मिथिलीन ब्लू। तो जब ईओसिन मिथिलीन ब्लू ऐड करते हैं और इसको 2 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद वॉशिंग करेंगे, तो ये दिखता है कि कैप्सूल जो है वो ट्रांसपेरेंट है और अंदर का जो ऑर्गेनिज़म है वो ब्लू कलर का हो गया है। तो ये नेगेटिव स्टेनिंग है। इसमें हम ईओसिन की जगह सेफ्रेनिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हाई मीडिया की किट है उसमें सेफ्रेनिन नहीं आता है, उसमें ईओसिन मिथिलीन ब्लू आ रहा है। उसमें मिथिलीन ब्लू आ रहा है, ईओसिन नहीं है उसमें, केवल मिथिलीन ब्लू आ रहा है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। और यदि सेफ्रेनिन यूज़ करना है तो सेफ्रेनिन भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे जो अंदर की रॉड्स हैं वो पिंक कलर की दिखेंगी और आउटर जो कैप्सूल है वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। So this is all about negative staining of capsule of Klebsiella.